सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम उल्टी वोमिटिंग को रोकने के लिए दी जाने वाले एक ऐसे कैप्सूल के बारे में जान रहे हैं जिन्हें सामान्य मरीज में नहीं दिया जा सकता। इसे विशेष मरीजों में ही दिया जाता है और वह मरीज है कैंसर कीमोथेरेपी लेने वाले मरीज। और जो कैप्सूल इसमें दिया जाता है उसका नाम है एप्रीपिटेंट कैप्सूल। हम जानेंगे यह कैप्सूल क्या है, किस तरह से कार्य करता है, कितनी मात्रा में मरीजों को दिया जाता है तथा किन किन मरीजों में इसे दिया जा सकता है। तो ज्यादा इंतजार किए बगैर बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं पूरी जानकारी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। एप्रीपिटेंट एक एंटी इमेटिक क्लास की NK1 एंटागोनिस्ट दवा है जो NK रिसेप्टर द्वारा भेजे गए सिग्नल को ब्लॉक करने का कार्य करती है। यह NK1 रिसेप्टर एक प्रकार के जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तथा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। इस दवा की बायो अवेलेबिलिटी 60 से 65% होती है और यह कैप्सूल किट पैकिंग में अवेलेबल है जिसमें कुल 3 टेबलेट होती है। एक टेबलेट 125 मिलीग्राम की तथा 2 अन्य टेबलेट 80-80 मिलीग्राम की आती है। इसे किस प्रकार से दिया जाता है ये हम डोज के पार्ट में जानेंगे। अभी इसकी अदर इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। यह टेबलेट क्या नाम से मेडिकल लिस्ट पर मिल जाती है, तो इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है जैसे कि एप्रीकेप कैप्सूल, प्रीपिट कैप्सूल, फिक्स प्रीटेंट कैप्सूल, एप्रेनियोन कैप्सूल आदि। और हो सकता है यह कैप्सूल आपके एरिया में किसी अन्य नाम से मिले। अगर आपको यह कैप्सूल दूसरे नाम से मिले और उसका कंपोजिशन समान हो तो उसे भी आप खरीद सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं इस कैप्सूल की यूजेज के बारे में, किन किन स्थितियों में इसका प्रयोग लिया जाता है। तो जैसा कि यह एक एंटी इमेटिक क्लास की दवा है, इस कारण से इसका प्रयोग नोजिया तथा वोमिटिंग, उल्टी और मतली को रोकने के लिए लिया जाता है। इसी कारण से इस टेबलेट का प्रयोग कैंसर के मरीज में कीमोथेरेपी के दौरान होने वाले नोजिया वोमिटिंग को रोकने के लिए प्रयोग लिया जाता है। इसके अलावा इस कैप्सूल का प्रयोग पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया वोमिटिंग मतलब ऑपरेशन के पहले एनेस्थीसिया देने के कारण ऑपरेशन के बाद उल्टी तथा मतली होने को रोकने के लिए दिया जाता है। लेकिन इस कैप्सूल का प्रयोग सामान्य रूप से होने वाले नोजिया वोमिटिंग को रोकने के लिए नहीं लिया जाता। उस समय अन्य दवाइयां दी जाती हैं जैसे कि डोमपेरिडोन टेबलेट, डोमपेरिडोन इंजेक्शन या ऑन्डेनसेट्रोन टेबलेट या इंजेक्शन, यह अकेले ही दी जाती है। अब जानते हैं यह दवा किस तरह से दी जाती है। यहाँ पर एक बात विशेष रूप के आपको बताने योग्य है कि यह कैप्सूल कभी भी अकेला नहीं दिया जाता है। इसे अन्य दवाओं कोर्टिकोस्टेरॉइड तथा H2 एंटागोनिस्ट के साथ में दिया जाता है, जिसमें प्रमुख दवाइयाँ हैं ऑन्डेनसेट्रोन टेबलेट तथा डेक्सामेथासोन। जैसा कि हमने शुरुआत में जाना था कि इस किट में कुल 3 कैप्सूल आते हैं, जिसमें एक कैप्सूल 125 मिलीग्राम तथा 2 अन्य कैप्सूल 80-80 मिलीग्राम के होते हैं। जो 125 मिलीग्राम का कैप्सूल है इसे कीमोथेरेपी के 1 घंटे के पहले दिया जाता है और कीमोथेरेपी के अगले दिन सुबह 80 मिलीग्राम का एक कैप्सूल और उसके अगले दिन 80 मिलीग्राम का एक कैप्सूल, मतलब तीसरे दिन भी 80 मिलीग्राम का एक कैप्सूल दिया जाता है। और इन तीनों ही दिन इसके साथ में ऑन्डेनसेट्रोन तथा डेक्सामेथासोन टेबलेट आवश्यकता के अनुसार डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। कुछ ऐसे मरीज हैं जिनमें यह दवा नहीं दी जा सकती, जैसे कोई महिला है जो प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर है जो बच्चे को दूध पिलाने वाला माता है, ऐसा कोई मरीज हो जिसको लीवर संबंधी कोई बीमारियां हो उनमें, तथा वह मरीज जिन्हें पीमोजाइड, टर्फिनाडिन, एस्टामिजोल, सीसाप्राइड आदि दवाइयां चल रही हो, इन्हें यह कैप्सूल कभी भी नहीं दिया जाता। और अगर गलती से दे दिया जाए तो लाइफ थ्रेटनिंग स्थिति हो जाती है। इसी कारण से अगर किसी भी प्रकार की बीमारी आपको है या कोई दवा आपको चल रही है तो उसके बारे में डॉक्टर को जरूर से बताएं। अब वीडियो की लास्ट में जान लेते हैं इस दवा को लेने पर मरीज में क्या क्या साइड इफेक्ट दिखाई दे सकते हैं। तो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट जैसे कि मरीज को थकान रहना, हिचकियाँ चलना, कब्ज रहना, दस्त लगना, भूख नहीं लगना, सिर दर्द होना, बाल उड़ना आदि। यदि यह या इसके अलावा भी कोई दूसरे अनडिजायरेबल इफेक्ट आपको मिले तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें। तो दोस्तों, इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने एप्रीपिटेंट कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी जानी है, जिसका प्रयोग कीमोथेरेपी तथा पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया वोमिटिंग को ठीक करने के लिए लिया जाता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही।
मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नई दवा, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।